अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रियासती हाई कोर्ट ने शहर के दुर्गम चिरऊ तालाब के अतराफ हुई तामीरात को मुनहदिम करने पर हुक्म इल्तवा जारी कर दिया। इन इमारतों में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के भाई तिरुपति रेड्डी की इमारत भी शामिल है। हाइड्रा की जानिब से दुर्गम चिरऊ तालाब के अतराफ की गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम करने के सिलसिले में तिरुपति रेड्डी के मकान दफ्तर के अलावा दीगर अहम शख्सियात की इमारतों को मुनहदिम करने के लिए नोटिस दी गई थी और उन्हें 30 दिन के अंदर रजाकाराना तौर पर मकानात मुनहदिम कर लेने की हिदायत भी दी गई थी। बसूरत दीगर हाइड्रा की जानिब से उन मकानात को मुनहदिम करने का इंतबाह दिया गया था। हाइड्रा की जानिब से नोटिस मौसूल होने के बाद तिरुपति रेड्डी और दीगर मुतासरीन ने इस मामले को हाई कोर्ट से रुजू किया। आज उस केस की समाअत के दौरान अदालत ने इन्हदामी कार्रवाई पर हुक्म इल्तवा जारी किया। इस मौके पर GHMC ने अदालत को बताया कि वो आइंदा 6 हफ्तों तक उस इलाके की इमारतों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि रिकॉर्ड के मुताबिक दुर्गम चिरऊ का FTL 65 एकड़ है, जबकि हाइड्रा और हुकूमत की जानिब से FTL की हद 160 एकड़ बताई जा रही है, जो नामुनासिब है। बताया गया कि चीफ मिनिस्टर के भाई तिरुपति रेड्डी की रिहायशगाह मादापुर के अमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में वाक़ है, जो दुर्गम चिरऊ तालाब के FTL में पाए जाने की निशानदही करते हुए उन्हें 29 अगस्त को नोटिस जारी की गई थी। तिरुपति रेड्डी ने अदालत को बताया कि वो 2015 में मकान को खरीदे हैं और उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि मकान FTL के हुदूद में आता है। हैदराबाद में तालाबों और नहरों के FTL व बफर जोन में गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम करने के लिए तश्कील शुदा हैदराबाद डिज़ास्टर रिस्पॉन्स एंड एसेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी यानी हाइड्रा ने अपने ऑपरेशंस में शिद्दत पैदा कर दी है। हाइड्रा की इन्फोर्समेंट टीमों ने मादापुर के कावूरी हिल्स पार्क में पीर को गैर मजाज शेड्स मुनहदिम कर दिए। कबल कावूरी हिल्स एसोसिएशन ने भी पार्क में स्पोर्ट्स अकेडमी के ताल्लुक से शिकायत की थी। हाइड्रा के अहदेदारों ने स्पोर्ट्स अकेडमी के ढांचे को मुनहदिम कर दिया। बादशाह वहाँ कावूरी हिल्स पार्क का बोर्ड आवेजा कर दिया गया। इस दौरान स्पोर्ट्स अकेडमी के इंतजामिया ने दावा किया कि कावूरी हिल्स एसोसिएशन ने उसे 25 साल के लीज पर यह अराजी अलॉट की थी और लीज की मुद्दत खत्म होने से कबल ही इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई, जो गैर मुनसिफाना बात है। मालूम है वो कहते सिमेंट वायर मंकी प्लेट ही आगे जीव पकड़ कवर दुकान में 100 कवर लाइट के लिए हमारे लिए तो पैर टूट नहीं जाता वो भी तोड़े जाता जो मैंने यही बात हथड़ों लेट करके घंटा में भी तोड़ जाता है। हैदराबाद में तालाबों और नहरों के FTL व बफर जोन में गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम करने के लिए तश्कील दी गई। हैदराबाद डिज़ास्टर रिस्पॉन्स एसेट्स मॉनिटरिंग प्रोटेक्शन एजेंसी की जानिब से हाल ही में की गई इंतजामी कार्रवाई से मुतासरीन में मायूसी का इजहार किया। बाज़ मुतासरीन ने कहा कि उनके मकानात का रजिस्ट्रेशन सिर्फ 3 दिन पहले हुआ था, ताहम उन मकानात को हुक्काम की जानिब से मुनहदिम कर दिया गया। हाइड्रा हुक्काम ने निशानदही करते हुए वाज़ेह किया था कि सरकारी अराजी पर उन मकानात की तामीर हुई है। उन मुतासरीन ने कहा कि बग़ैर पेशगी इत्तला के उन मकानात को मुनहदिम किया गया। एक मुतासरा घर के मालिक ने बताया कि हमें इस बात का इल्म नहीं था कि मकान सरकारी अराजी पर है। ख़रीदने से पहले हमने तमाम दस्तावेज़ात को अच्छी तरह चेक किया था और पता चला कि तमाम इजाज़तनामे मौजूद थे। हमने बैंक से कर्ज लिया था और इस घर को ख़रीदने के लिए अपनी तमाम मेहनत की रकम लगा दी थी, ताहम इसको मुनहदिम कर दिया गया। मुतासरीन का कहना था कि खुसूस सरकारी अराजी पर मकानात बनाने वाले बिल्डर
और इजाज़तनामे देने वाले ओहदेदार हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उन जैसे बेगुनाह खरीदारों को इंसाफ फराहम किया जाए। कुकटपल्ली के रुकन असेंबली एम कृष्णा राव ने कुकटपल्ली में खास तौर पर नल्ला चुरू के आसपास हाइड्रा की निज़ामी सरगर्मियों पर सख्त अदम इत्मीनान का इजहार किया। मीडिया से बात करते हुए कृष्णा राव ने हाइड्रा को रात गए नोटिस जारी करने और अगली सुबह इंतजाम करने पर तनकीद की, जिससे मुतासिरा रिहायशियों के पास तैयारी का वक्त नहीं रहा। उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि किस तरह इंतजाम हैदराबाद के बाशिंदों में खौफ का बाइस बन रहा है। ख़ास तौर पर हाइड्रा की हर वीकेंड पर इन इंतजामी कार्रवाइयों की वजह से लोग खौफजदा हैं। कृष्णा राव ने नल्ला चुरू में ज़मींदारों की जायदादों को मुनज़्ज़म करने के कानूनी जवाज़ पर सवाल उठाया और मुतालबा किया कि उन्हें मुआवजा फराहम किया जाए। ల్యాండ్ అంటేనేమో స్వాధీనం చేసుకుంటారు అంటారు. పట్టా ల్యాండ్ అనేటటువంటి స్వాధీనం చేసే అధికారం మీకు లేదు. ఇది హైదరాబాద్ నగరం డెవలప్ అయింది కాబట్టి హైదరాబాద్ నగరంలో ఉన్నటువంటి చెర్లలో పట్టదారులు చాలా ఉన్నారు. నేను ఎప్పటి నుంచో కూడా చెప్పాను, గతంలో చెప్పాను, మళ్ళీ మీకు కూడా చెప్తా ఉన్నా. పట్టదారులకు కూడా టీడీఆర్ ఇచ్చైనా సరే వాళ్ళకి ఇచ్చి ఆ ల్యాండ్ని ఎక్వైర్ చేసుకుంటే ఆ ఎక్వైర్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని డిమాలిషన్ చేసి వాళ్ళకు నష్టపరం చెల్లించి ఆ ఉన్నటువంటి ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో నలజర్లు చేశారు, ఆ నలజర్లో కూడా దానికి పట్టదారులకు బెనిఫిట్స్ ఇచ్చి అప్పుడు మీరు ఇటువంటి చేయాలి తప్ప మేము నేను కొన్ని ఛానల్స్ పెట్టాయి, నాకు చాలా బాధ కలిగింది. మరి ఆ ఛానల్స్ కూడా ఆలోచన చేయాలి. నల్ల చెరువుని ఎమ్మెల్యే గారు పక్కకి పట్టించుకోలేరు. ఒకటి మీకు కూడా చెప్తాను, విలేకరు చాలా మంది తెలుసు. ఇక్కడ నల్ల చెరువులో మొట్టమొదటిసారిగా 17 చుట్టుముట్టు కట్టేశారు. కంప్లీట్ చుట్టుముట్టు కట్టేస్తే జిహెచ్ఎంసీ ద్వారా 2 కోట్లు శాంక్షన్ చేసి చుట్టుముట్టు కట్టేస్తే అప్పుడు హైకోర్టు ఈ కట్ట తీసేయాలి పట్టదారులకు అని చెప్పి జిహెచ్ఎంసీకి డైరెక్షన్ ఇచ్చింది. ఏమని, ఈ కట్ట ఏరి వీల్లేదు, ఇది పట్టదారులది, వాళ్ళకి నష్టపరిహారం ఇచ్చి దీన్ని కట్టేయాలంటే ఇమీడియట్గా 4 రోజుల్లో మళ్ళా జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళే కట్ట తీసేశారు డెవలప్మెంట్. దాని తర్వాత ఎస్టీపీ తీసుకొచ్చారు. 1 year 1.5 year కింద 50 కోట్లు పెట్టి ఎస్టీపీ శాంక్షన్ చేశాం. ఇంకా శాంక్షన్ ఉందన్న. ఎస్టీపీ వర్క్ స్టార్ట్ చేసాగానే మళ్ళా కోర్టు ఆర్డర్ ఇచ్చింది హైకోర్టు. స్వాధీనం చేసుకుంటారు అంటారు. పట్టా ల్యాండ్ అనేటటువంటి స్వాధీనం చేసే అధికారం మీకు లేదు. ఇది హైదరాబాద్ నగరం డెవలప్ అయింది కాబట్టి హైదరాబాద్ నగరంలో ఉన్నటువంటి చెర్లలో పట్టదారులు చాలా ఉన్నారు. నేను ఎప్పటి నుంచో కూడా చెప్పాను, గతంలో చెప్పాను, మళ్ళీ మీకు కూడా చెప్తాను. कांग्रेस हुकूमत ने 4 सितंबर को कुमरम भीम आसिफाबाद जिले के जेनूर में फिरकावाराना झड़पों के बाद हम आहंगी को बरहम करने के बाद गोंड कबायलियों और मुस्लिम कम्युनिटी के दरमियान अमन की कामयाबी के साथ सालिसी की। पंचायत राज की वजीर सीतक्का और खानापुर के रुकन असेंबली वी भोजू ने पीर को तेलंगाना हुकूमत के मुशीर बराए SC ST OBC और अकलियतें मोहम्मद अली शब्बीर से तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में मुलाकात की ताकि मुस्तकबिल की हिकमत अमलियों पर तबादला ख्याल किया जा सके। उन्होंने उटनूर और जेनूर में गोंड कबायलियों के रहनुमाओं के साथ अपनी मुलाकातों के बारे में बताया, जिसका मकसद हालिया बदनामी की बुनियादी वजूहात को समझना था। दोनों कायदीन ने ताल्लुकात की बहाली के लिए काम किया, जो हालिया कशीदगी से पहले कई दहाइयों से पुरअमन थी। अगरचे के झड़पों से मुतालिक मुतअद्दिद मुकदमात तेलंगाना पुलिस के जरिए दर्ज किए गए थे, लेकिन कांग्रेस क़यादत ने तवील मुद्दती हल पर तवज्जो मरकूज़ की। इलाकाई तरक्की और नमू की अहमियत पर जोर देते हुए कबायली और मुस्लिम दोनों बरादरियों के रहनुमाओं के साथ अलग अलग बातचीत की गई। उनकी कोशिशों की वजह से दोनों कम्युनिटीज़ अपने अख्तिलाफ़ात को पुरअमन तरीके से हल करने पर मुत्तफ़िक हो गए हैं। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि तनाज़े की वजूहात को समझने के लिए जल्द ही जेनूर और आसपास के इलाकों के मुस्लिम रहनुमाओं के साथ एक इजलास मुनक़िद किया जाएगा। इसका मकसद देर पा हल तलाश करना है। अलग अलग बातचीत के बाद बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम को फ़रोग़ देने के लिए एक मुश्तरका मीटिंग मुनक़िद की जाएगी, जिसके बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात होगी। वज़ीर सीतक्का और रुकन असेंबली वी भोजू पहले ही तशद्दुद के ताल्लुक़ से वज़ीर आला को रिपोर्ट पेश कर चुके हैं। मोहम्मद अली शब्बीर के साथ उनकी मुलाकात में मुस्तकबिल का लाहे अमल वज़ा करने और उस पर अमल दरामद पर तवज्जो मरकूज़ की गई।
जहां रियासती हुकूमत ने फसादात के दौरान जायदादें खोने वालों को मुआवजा देने का फैसला किया और पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की है। मोहम्मद अली शब्बीर ने जोर देकर कहा कि सिर्फ ये इक़दामात काफ़ी नहीं हैं। मुस्तक़बिल के तनाज़ात को रोकने के लिए कांग्रेस के कायदीन दोनों बरादरियों को बातचीत में शामिल करके फ़ाल इक़दामात कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद का इजहार करते हुए कहा कि दोनों तरफ के बुज़ुर्ग और नौजवान अमन बरकरार रखने के लिए बेचैन हैं। उन्होंने ये भी तजवीज़ की कि ये नुक़्ते नज़र मुल्क भर में फ़िरक़ावाराना कशीदगी से निपटने के लिए एक मॉडल के तौर पर काम कर सकता है। तेलंगाना अक़लियती कमीशन ने ज़िला कोमरम भीम आसिफाबाद के जिन्यू टाउन में फ़िरक़ावाराना वाक़यात पर ज़िला कलेक्टर और मुताल्लिक़ा सुपरिटेंडेंट पुलिस की दाखिल करदा रिपोर्ट्स पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए हिदायत दी कि वाक़यात के दौरान जो नुकसानात हुए हैं उनका दोबारा जायज़ा लेते हुए जायदादों की तफसीली नुकसानात पर एक रिपोर्ट पेश की जाए। सदरनशीन अक़लियती कमीशन तारिक अंसारी ने पीर को बताया कि कमीशन ने जेन्यूर वाक़यात का सख्त नोट लिया था और ज़िला कलेक्टर के अलावा मुताल्लिक़ा SP से बात करते हुए नुकसानात की तफसीलात और ज़िला इंतज़ामिया की कार्रवाइयों पर रिपोर्ट्स पेश करने की हिदायत की थी। तारिक अंसारी ने बताया कि ज़िला कलेक्टर और SP ने कमीशन को रिपोर्ट तो रवाना की, जिनका जायज़ा लेने के बाद ये महसूस किया गया कि ये तफसीली और इत्मीनान बख्श रिपोर्ट नहीं है। मुख्तलिफ दरख्वास्तों, मुस्लिम तंजीमों वगैरह की जानिब से कमीशन को जो नुमाइंदगियाँ मौसूल हुई हैं उनसे भी ये रिपोर्ट्स मेल नहीं खाती। सदरनशीन कमीशन ने ज़िला कलेक्टर और SP को फिर एक मरतबा हिदायत दी कि वो वाक़यात के दौरान जो नुकसानात हुए हैं उनका दोबारा जायज़ा लेते हुए जामे तफसीलात रवाना करें। BRS के कई अरकान असम्बली को पीर को पुलिस ने गांधी हॉस्पिटल पर उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो ज़चकी के दौरान ख़वातीन और शीरख्वार बच्चों की अमवात की तहकीकात के लिए पहुंचे थे। साबिक़ रुकन असम्बली M आनंद और रुकन असम्बली के संजय को हॉस्पिटल में दाखिल होने से रोक दिया गया। बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। साबिक़ वज़ीर सेहत राजैया को ओल्ड MLA क्वार्टर्स पर उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वो गांधी हॉस्पिटल जाने की कोशिश कर रहे थे। रुकन असम्बली पल्ला राजेश्वर रेड्डी जुबली हिल्स में उनके मकान पर नज़रबंद कर दिए गए। गांधी हॉस्पिटल में उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब BRS के अरकान असम्बली हामिला ख़वातीन और शीरख्वार बच्चों की अमवात में मुबैना इजाफे की तहकीकात के लिए पहुंचे थे, जिन्हें पुलिस ने अंदर दाखिल होने से रोक दिया। మీరు ఏమంటారంటే గవర్నమెంట్ నన్ను ఇక్కడే పెట్టుకోండి, మేము ముగ్గురం డాక్టర్లు పోతాం. ఎందుకు లేదు? కారణం ఏంటి? కారణం మీరు పక్క జరుగురు పోయి మీకు నమస్కారం. ఇక్కడ పోలీసు వాళ్ళు మమ్మల్ని వ్యాన్లో తీసుకొని పోతా ఉన్నారు. గాంధీ హాస్పిటల్ దగ్గర అనవసరంగా మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేసి వ్యాన్లో గుక్కేసి తీసుకుపోతా ఉన్నారు. ఏ పోలీస్ స్టేషన్ అనేది కూడా కరెక్ట్గా చెప్పట్లేదు. వాళ్ళకు కూడా కరెక్ట్గా తెలియదు. వాళ్ళకు పైనుంచి ఏం ఆర్డర్స్ వస్తున్నాయో, గవర్నమెంట్ ఏం ఆర్డర్ ఇస్తుందో తెలియదు. కానీ మమ్మల్ని ఒక దేశద్రోహులాగా, ఓ నక్సలైట్ లాగా, గుండాలాగా పట్టుకొని పోతా ఉన్నారు. ఏడికి తీసుకుపోతున్నారు అనేది కూడా తెలియదు. తిప్పుతా. कोमरू गांव गुंडूमल मंडल विकाराबाद ज़िले के कोड़ंगल हलके के तहत मकामी प्राइमरी और ज़िला परिषद स्कूल के तलबा चावलों में माफ़ कीजिएगा नाकिस चावलों से मुतासिर होने के डर से दोपहर के खाने से बच रहे हैं। रिपोर्टों से पता चला कि स्कूल में पेश किए जाने वाले चावल के नाकिस मियार का पता लगाने के बाद तलबा ने दोपहर का खाना घर पर खाने का इंतखाब किया। साबिक़ रुकन असम्बली पट्टनम नरेंद्र रेड्डी ने सूरत हाल की इत्तला मिलते ही स्कूल पहुंचे। अपने मायने के दौरान उन्होंने पाया कि स्कूल में ज़ख़ीरा शुदा चावल कीड़ों से आलूदा था। उन्होंने ख़ास तौर पर वज़ीर आला के अपने हल्के में तलबा को फराहम किए जाने वाले खाने की हालत पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने मौजूदा इंतज़ामिया को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि BRS हुकूमत के तहत गुरुकुलों ने तरक्की की, अब वो मुख्तलिफ मसाइल से नबरद आज़मा है। नरेंद्र रेड्डी ने हुकूमत पर यह भी इल्ज़ाम लगाया कि वो गैर मियारी खाना फराहम करके पसमानदा तलबा की फलाह बहबूद को नज़रअंदाज कर रही है। భోజనం
साबिक वजीर और सिद्दीपेट के रुकन असेंबली टी हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर उसकी मुबैना लापरवाही के लिए सख्त तनकीद की, जिसकी वजह से खम्भम जिले में फसलों की बड़ी पैमाने पर तबाही हुई। पीर को तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हरीश राव ने सवाल किया कि खम्भम से 9 कांग्रेस के एमएलएज मुंतखब होने के बावजूद किस तरह जिले में 3 लाख एकड़ फसलों के सूखने के साथ ज़राई नुकसानात का सामना है। उन्होंने कांग्रेस ज़ेर क़यादत हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो आबपाशी के मसाइल पर काम करने में नाकाम रही है, ख़ासतौर पर पालेरू खित्ते के निचले इलाकों में और दरियाए कृष्णा में वाफर पानी के बावजूद फसलों को मुरझाने की इजाज़त दे रही है। हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर किसानों की हालत जार के तई बेहिसी का इल्ज़ाम लगाते हुए मकामी आबपाशी नहर में शुगाफ को दूर करने में 22 दिन की ताखीर की तरफ तवज्जो मबजूल कराई। తలాపున సముద్రమున్న చేప దూపకేడ్చిందట, ఇది సామెత. ఈ కాంగ్రెస్ పాలనలో కృష్ణా నది పరవళ్ళు దొక్కుతున్న ఖమ్మం జిల్లా రైతులు సాగునీటి కోసం ఇవాళ ఎదురు చూసే పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. సాగునీరు లేక ఖమ్మం జిల్లాలో పంట పొలాలు ఎండిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి. ఈసారి ఎన్నడూ లేనంతగా కృష్ణా నదిలో బ్రహ్మాండంగా వరద వచ్చింది, నీళ్ళు వచ్చినాయి. దాదాపు 1000 టీఎంసీల నీళ్లు సముద్రం పాలైనాయి. నాగార్జున సాగర్ నిండు కుండలాగా ఉన్నది. ఇన్ని నీళ్లున్న ఖమ్మం జిల్లాలో పంటలు ఎండిపోతున్నాయంటే దీనికి కారణం ఎవరు?